तो अब यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, सिंपल गाइस क्लास पाथ ऐड कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे क्या कर दिया हमने, क्लास पाथ दे दिया है, इसका यहाँ पे नैव वर्जन दे दिया है क्लास पाथ का। एंड गाइस ये जो हमारा वर्जन है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना आप, जो हमारा यहाँ पे नेविगेशन वर्जन होगा आपको यही वर्जन यहाँ पे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ओके, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये लेटेस्ट वर्जन है, इसके बाद अगर कोई और वर्जन आ जाता है तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वर्जन को अपडेट कर सकते हो। ओके, कोई इशू नहीं है। आप क्या कर लेते हैं गाइस, इसे सिंक कर लेते हैं एंड यहाँ पे क्या कर लेगा, ये कॉन्फ़िगर कर लेगा, बेसिकली जितनी भी फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड होनी है हमारी, ये क्या कर देगा, उससे डाउनलोड करके इंपोर्ट कर लेगा। तो इसका वेट कर लेते हैं किसका, ग्रेडल बिल्ड होने का। एंड यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो चुकी है, हमारी ग्रेडल बिल्ड हो चुकी है। ओके, अब गाइस यहाँ पे होपफुली आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी एंड कैसे ये करना है ये भी कोई इशू नहीं होगा, राइट। अब क्या कर लेते हैं गाइस, देख लेते हैं कौन से हमें, ये क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था गाइस, पहले ये करके हम खत्म कर लेते हैं, फिर सीधा नेविगेशन पे चलेंगे। तो नेविगेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसमें आपको प्लगइन्स, सेफगार्ड ऐड करने थे एंड आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी थी किसकी, नेविगेशन की। अगर आप ये ऐड नहीं करोगे तो बेसिकली क्या नहीं होगा गाइस, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो वर्क नहीं करेगा। ओके, एंड इस चीज़ का भी ध्यान रखना गाइस, इस टाइम पे आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए। सो गाइस हमारा जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो क्या होने वाला है, हमारे यहाँ पे किस पे वर्क करेंगे, हम 7 स्टेप्स में वर्क करेंगे। एंड यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। फर्स्ट काम मुझे क्या करना है, अपना नेविगेशन का जो हमारा ग्राफ है मुझे वो ऐड करना है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एडिंग द नेविगेशन ग्राफ रिसोर्स। अब गाइज आप यहाँ पे कहोगे कि सर ये नेविगेशन ग्राफ रिसोर्स का क्या मतलब हुआ, तो गाइज जैसे हम यहाँ पे इमेजेस और बाकी सब रिसोर्स फाइल्स ऐड करते हैं, राइट, तो जो हमारा नेविगेशन होने वाला है वो भी क्या होने वाला है, एक रिसोर्स होने वाला है। तो उसे भी सिंपल जैसे हम रिसोर्स में और चीज़ें ऐड करते हैं, इसे भी क्या कर देंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। ओके, तो क्या करते हैं, अपने फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं एंड क्या ऐड कर लेते हैं, अपना नेविगेशन ऐड कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ गए हैं, हम एंड्रॉइड स्टूडियो में आ गए हैं एंड यहाँ पे गाइस किस पे जाना है, आपको रिसोर्स फोल्डर पे जाना है। सिंपल रिसोर्स फोल्डर पे आप जाओगे, सिंपल न्यू करोगे एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल आ गया है। एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल में जो वैल्यू है उसे किस पे करना है गाइस, आपको नेविगेशन पे करना है सिंपल। एंड यहाँ पे क्या मांगेगा, एक नेम मांगेगा, तो यहाँ पे आप सिंपल नाम दे सकते हो इसका नेविगेशन। ओके, एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, हम एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे क्या क्रिएट हो चुका है, हमारा नेविगेशन नाम से एक अलग से डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर क्या आ चुका है, हमारी नेविगेशन डॉट एक्सएमएल आ चुकी है, राइट। इस वक्त यहाँ पे गाइस अगर आप देखो तो ये क्या दिखा रहा है, नो नैव होस्ट फ्रेगमेंट्स फाउंड। अब गाइस यहाँ पे इसका मतलब भी आपको समझा देता हूँ कि ये जो कह रहा है नो नैव होस्ट फ्रेगमेंट, नैव होस्ट फ्रेगमेंट यहाँ पे गाइस क्या सिग्निफाई करता है, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि नैव होस्ट फ्रेगमेंट क्या है। जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा नेविगेशन क्या करता है, होस्ट करता है फ्रेगमेंट को, तो बेसिकली यही चीज गाइस हमें क्या करेगी, होस्ट करेगी हमारी फ्रेगमेंट्स को। और ये चीज बहुत समझना बहुत जरूरी है कि होस्टिंग बेसिकली फ्रेगमेंट की है क्या, ये क्या है, कोर है गाइस नेविगेशन का। सो बेसिकली गाइस अब समझ लेते हैं कि हमारी क्या करेगा, नैव होस्ट होता क्या है। तो बेसिकली गाइस हमारा नैव होस्ट एक अपने आप में क्या है, ऑलरेडी एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी इन द सेंस एक फ्रेगमेंट है जो क्या है, ऑलरेडी इन्फ्लेट होती है नेविगेशन में। अब ये क्या करता है, अगर मैं इसे हटा दूं, हमारी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, राइट, तो नैव होस्ट क्या हो गई, उसमें एक फ्रेगमेंट हो गई जो हम उस एक्टिविटी में होस्ट करेंगे। अब इस नैव होस्ट फ्रेगमेंट का काम क्या हुआ, नैव होस्ट फ्रेगमेंट अपने आप में तो गाइस एक अलग सी फ्रेगमेंट है। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ये क्या है, एक फ्रेगमेंट है जो क्या है, इसने खुद क्रिएट करी है नेविगेशन ने, बट इसका नाम क्या है, जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो, फ्रेगमेंट है, अगर आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक है नैव होस्ट फ्रेगमेंट, राइट। नैव मतलब नेविगेशन से रिलेटेड है, होस्ट मतलब ये होस्ट कर रहा है किसी चीज को, मतलब ये किसी चीज को होल्ड करेगा। और क्या होल्ड करेगा, फ्रेगमेंट। तो बेसिकली गाइज ये हमारी कैसी फ्रेगमेंट है, ये एक ऐसी नेविगेशन फाइल है जो हमारी और फ्रेगमेंट्स है उन्हें होस्ट करेगा। तो बेसिकली नैव होस्ट फ्रेगमेंट में अगर आपको कोई एक्टिविटी में कोई फ्रेगमेंट शो करवानी है तो नैव होस्ट फ्रेगमेंट में आप सिंपल क्या कर सकते हो, वो जो फ्रेगमेंट है वो इनपुट दे सकते हो एंड वो क्या हो जाएगा, हमारी एक्टिविटी में शो हो जाएगा। अब हो सकता है आप किसी और चीज पे क्लिक करो, तो इसका बेनिफिट क्या होता है गाइज, ये मल्टीपल हमारी क्या फ्रेगमेंट होस्ट कर सकता है। अब जैसे हमारा जो टाइटल स्क्रीन था, राइट, अभी हमने सिंपल फ्रेगमेंट से उसे देके क्या करवा रखा था, इन्फ्लेट करवा रखा था, राइट। अब गाइज मुझे चाहिए कि सिंपल नेविगेशन के थ्रू जाए वो, राइट।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारी होस्ट फ्रेगमेंट थी, जो नैव होस्ट फ्रेगमेंट थी राइट, उसके अंदर हम जो हमारी टाइटल फ्रेगमेंट थी, जो फ्रेगमेंट थी उसे होस्ट करवा सकते हैं। एंड जब इसे होस्ट करवा सकते हैं तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी नैव होस्ट फ्रेगमेंट है वो अब भी उसी जगह पे है, बट उसने क्या करा, जो उसकी डिफॉल्ट होस्ट फ्रेगमेंट थी, जो उसकी डिफॉल्ट फ्रेगमेंट थी उसको ना लेके जो हमने नई फ्रेगमेंट उसे दी है गाइस, उसने क्या ले लिया, उसे होस्टेड फ्रेगमेंट की तरह ले लिया, मतलब होस्ट करवा दिया उसे अपने अंदर। अब यहाँ पे इसकी ये क्या है, फर्स्ट फंक्शनैलिटी है कि फर्स्ट फंक्शनैलिटी क्या है नैव होस्ट फ्रेगमेंट की, कि ये दूसरी फ्रेगमेंट्स को अपने अंदर होस्ट करवा सकता है। दूसरी फंक्शनैलिटी गाइस इसकी ये है, जो हमें बेनिफिट, जो हमें इसमें बेनिफिट मिलता है नेविगेशन के लिए, वो क्या होता है। अब आप नेविगेशन को सोचो तो नेविगेशन का क्या मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, राइट। आप क्या देखोगे, गूगल मैप में नेविगेशन देखोगे तो आप नेविगेशन में ये तो देखोगे कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो उसका नेविगेशन करना है हमें, राइट, नेविगेट करना है। तो बेसिकली गाइस इसमें भी हमें यही फंक्शनैलिटी मिलती है। जैसे अगर मैंने कोई और इसमें कंपोनेंट ओपन करा, राइट, कोई और यहाँ पे एक्टिविटी ओपन करी, तो जो इसने ऑलरेडी एक्टिविटी होस्ट कर रखी थी, फ्रेगमेंट ऑलरेडी होस्ट कर रखी थी, ये क्या करेगा, एक बैक ट्रैक क्रिएट कर देगा, स्टैक क्रिएट कर देगा, सॉरी। एंड स्टैक क्रिएट करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, जो नैव होस्ट फ्रेगमेंट में करेंटली फ्रेगमेंट है गाइस वो तो रहेगी, लेकिन जो प्रीवियस फ्रेगमेंट थी वो भी क्या करेगा, उसे होल्ड करके रखेगा। तो बेसिकली जब हम तीसरी कोई फ्रेगमेंट खोलेंगे तो नैव होस्ट फ्रेगमेंट में वो तीसरी फ्रेगमेंट आ गई, लेकिन जो पहले की दो फ्रेगमेंट थी गाइस वो भी क्या रहेगी, बैक स्टैक में रहेगी। तो बेसिकली जब आप पीछे जाओगे तो आपको अलग से कुछ इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं है। नैव होस्ट ऑटोमेटिकली जो फ्रेगमेंट हमने पहले ऐड करी थी वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा नैव होस्ट फ्रेगमेंट, एंड बेसिकली वो शो करवा देगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा गाइस, हमें हमारी बैक ट्रैकिंग क्रिएट हो गई है, एक स्टैक क्रिएट कर ली नेविगेशन ने अपने आप। तो बेसिकली आप इसे क्या कह सकते हो गाइस, ये क्या है, हमारी फ्रेगमेंट की बैक स्टैक है, राइट। यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, हमने एक बैक स्टैक क्रिएट कर दी फ्रेगमेंट की, एंड ये गाइस कौन इसका रिकॉर्ड रखेगा, हमारा नैव होस्ट फ्रेगमेंट। ओके, तो अब किस पे चलते हैं गाइस, अपने सेकंड स्टेप पे चलते हैं। एंड सेकंड स्टेप में क्या कर लेते हैं, अभी हमने क्या करा, नेविगेशन सिंबल, अभी सिंबल क्रिएट करा, ठीक है, ग्राफ ऐड करा है रिसोर्स में। अब क्या कर लेते हैं, जो हमारा नैव होस्ट फ्रेगमेंट है वो ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था गाइस, एक हमारी क्या होने वाली है, ओरिजिन होने वाली है, राइट, कि हमेशा हम क्या करेंगे, एक हमारी स्टार्टिंग फ्रेगमेंट होने वाली है, जो क्या था, हमारा प्रिंसिपल था किसका, नेविगेशन का। तो मुझे वो इंप्लीमेंट करना है, एंड ये इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे नैव होस्ट में जो उसकी जो स्टैक फाइल है, राइट, उसका जो फर्स्ट हमारी फ्रेगमेंट होगी वो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइज, अपनी फर्स्ट फ्रेगमेंट ऐड कर लेते हैं, एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे गाइज, उसमें और फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, देखेंगे कैसे उसमें और फ्रेगमेंट ऐड करेंगे, एंड उसका ग्राफ कैसे क्रिएट करेंगे। बट फर्स्ट क्या कर लेते हैं, अपना नैव होस्ट फ्रेगमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो गाइस हम किस में आ चुके हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आ चुके हैं। एंड इस वक्त अगर आप नेविगेशन में देखो, नेविगेशन में सिंपल हमारा कोड में अगर मैं देखेंगे तो सिंपल क्या है, हमारे टैग्स आ गए यहाँ पे, नेविगेशन के एक आईडी आ गई जिसमें क्या है, इसमें नेविगेशन गिवन है, एंड यहाँ पे नेम स्पेस आ गया जो अभी हमारा यूज हो नहीं रहा है, एंड दूसरा नेम स्पेस जो हमारा डिफॉल्ट रिसोर्स डायरेक्टरी का है, राइट। अब गाइस यहाँ पे ग्रेडल की फाइल बंद कर देते हैं, ग्रेडल का मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। टाइटल फ्रेगमेंट भी बंद कर देते हैं, एंड यहाँ पे हमारी क्या बचती है, मेन एक्टिविटी बचती है। मेन एक्टिविटी में सिंपल क्या है, हमारा जो अभी बाइंड करा था वो है, एंड इसके बाद किस में आ जाते हैं, अपनी जो मेन एक्टिविटी XML फाइल थी, राइट। तो गाइज ये क्या क्रिएट करनी है, मुझे अपनी होस्ट फ्रेगमेंट क्रिएट करना है। तो सिंपल इसे होस्ट फ्रेगमेंट क्रिएट करने के लिए गाइज क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारी नेविगेशन तो ऑलरेडी क्रिएट हो गई है, राइट। जब ऑलरेडी हमने नेविगेशन क्रिएट कर दिया तो जो हमारी बाय डिफॉल्ट नैव होस्ट फ्रेगमेंट थी वो भी क्रिएट हो गई होगी, तो यहाँ पे इंप्लीमेंट भी कर देते हैं। तो यहाँ पे जो नेम है गाइस, पहले ही किस में था, हमारी नेविगेशन में टाइटल फ्रेगमेंट के थ्रू फाइंड कर रहे थे, राइट। अब मुझे इसे किस में डालना है, अपनी नैव होस्ट फ्रेगमेंट में इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे सिंपल मैं दे दूंगा एंड्रॉइड एक्स डॉट नेविगेशन, एंड ये क्या है गाइस, हमारी फ्रेगमेंट है। तो सिंपल क्या दे दी, यहाँ पे फ्रेगमेंट दे दी, एंड फिर क्या है, ये हमारी नैव होस्ट फ्रेगमेंट है, राइट। तो यहाँ पे आ गई नैव होस्ट फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा नैव होस्ट फ्रेगमेंट आ गया गाइस। सिंपल क्या कर, इससे हम फाइंड कर सकते हैं जो हमारा नैव होस्ट फ्रेगमेंट है, उसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे टैग कर दिया है, एंड इसकी आईडी भी चेंज कर देते हैं गाइस, क्योंकि ये अब टाइटल फ्रेगमेंट नहीं बचा, ये क्या हो चुका है, हमारी नैव होस्ट फ्रेगमेंट हो चुका है, राइट। तो इसे दे देते हैं माय नैव होस्ट
फ्रैगमेंट। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है माय nav host फ्रैगमेंट आ गई, आईडी आ गई। अब गाइस मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका जो ग्राफ है मुझे वो भी क्या करना है, यहाँ से गाइड करना है। तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट कर देंगे, ऐड nav ग्राफ ऐड कर देंगे। तो गाइस यहाँ पे क्या नहीं आ रही है, हमारी वैल्यू नहीं आ रही है nav g से, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, अपने आप ही टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गई हमारी nav ग्राफ। ओके, एट्रीब्यूट आ गया, nav ग्राफ आ गया है। एंड गाइस यहाँ पे क्या दे देंगे हम, एट्रीब्यूट सिंपल। nav ग्राफ में हमें क्या चाहिए, जो हमारा नेविगेशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी नेविगेशन में हमारा नेविगेशन फाइल आ गई है, राइट। तो यहाँ पे क्या ऐड हो गई, हमारा nav ग्राफ भी ऐड हो चुका है। एंड एक चीज और गाइस यहाँ पे, क्योंकि ये क्या हो चुकी है, जो हमारी डिफॉल्ट फ्रेगमेंट है, राइट, nav host फ्रेगमेंट है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये चाहिए, जो मेरी लाइब्रेरी वाली nav host फाइल है वो ना आए, यही वाली मेरी लाइब्रेरी फाइल बन जाए, राइट। मतलब जो क्लास नेविगेशन क्लास है, क्योंकि इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, हमारी क्या होती है, मल्टीपल नेविगेशन फाइल्स भी वर्क करती हैं एक साथ कभी कभी। तो अगर आप उसे क्रिएट नहीं करोगे, यहाँ पे सही से आईडी एंड ग्राफ नहीं दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मर्ज हो सकता है एंड प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर देते हैं, एक अपना nav डिफॉल्ट और क्रिएट कर देते हैं।